आप देखें आज तहकीक न्यूज़ पे फरकटे के साथ। नाज़रीन, थाना मंदरे का मशहूर मुकदमे की मैं बात करता हूँ। रुखसाना बीबी पे जो जुल्म हुआ, थाना मंदरे ने FIR तो दर्ज की, लेकिन मुलज़िमों को ताहाल कैफे किरदार कितना पहुँचा सका। मेरे साथ रुखसाना जो बैठी हैं आज, इनके भाई एक ऐसे होते पे फायद है कि लोग इंसाफ के लिए उनकी तरफ से निगाहें होती हैं और जो दुनिया को इंसाफ देती है, आज उसकी बहन खुद इंसाफ के लिए दरबदर है। रुखसाना, ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ और क्या जुल्म हुआ आपके साथ? मेरे साथ जो जुल्म हुआ, मैं बकरियां बांधने गई तो मेरे दोस्त फिर एक उनका भतीजा मुझे मारने और मेरे कपड़े फाड़ने लगे। मुझे बहुत मारा, बेहोश कर दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर मेरी दरानी पीछे से पहुंची, उस मड़की बचाई था। उस मड़की का आरंदा एक और उन्होंने बंदा सा चौथा उसा क्या गोली भी कटो जेड़ा आसम यकूब आ उस गोली जिला कटो नवा इतनी देरी की माड़ी ना दरानी मड़की अंदर के तो सारे ये बताएंगे, आपने मुझे बताया कि आपके कपड़े वगैरह जब सारे आपको बरामद किया गया तो आपको किसने वहां से बचाया? दरानी माड़ी सदक नाम। अच्छा, ये बताएं कि आपने बताया कि आपके भाई इस वक्त माशाल्लाह एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। किस पोस्ट पे हैं और किस जगह पे वो ड्यूटी कर रहे हैं? वो पेशावर में ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, पेशावर में है जी जी। क्या कर रहे हैं आपके भाई? वो जज हैं। किस जगह पे वो तैनात है? पेशावर में ही तैनात है भाई आपके जज। तो आपके भाई ने आपकी मदद नहीं की? मेरे भाई शरीफ थे। मेरे भाई माँ बाप भी पहले मर चुके थे। मेरे भाई कहते हैं छोड़ो, गुजारा करो, कोई बात नहीं, गुजारा करो, सब्र के साथ गुजारा करो। मैं गुजारा करती रही, 20 साल गुजर भाई कि ऐसे ही। फिर इना आधी तोड़ी छोड़ी पहले जब नाज़रीन, मैं यहाँ पे बताऊँ कि हमने इनके भाई का जो जिक्र किया है कि एक जज साहब की बहन को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। जुडिशरी का सिस्टम इतना, यहाँ पे थानों का भी आप हाल देख लें कि दर बदर हो रही है। कभी CPO साहब के ऑफिस, कभी RPO साहब के ऑफिस, कभी अफसरान पूरी कचहरी लगा के मीटिंग में जो दावे करते हैं वो धरे के धरे इनके रह जाते हैं। जहाँ पे माए बहन बेटियाँ जो होती हैं वो ये कोशिश करती है कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड को ना लेके आएँ, लेकिन जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो ये दुख होता है कि रियासत मदीना का नाम लेने वाले यहाँ पे जो दावे करते हैं कि जुडिशरी आज़ाद है, यहाँ पे इंसाफ दिया जाएगा, अगर आज रुखसानों को इंसाफ नहीं मिलता तो ये मैं क्या कहूँ कि मौजूद है इस सारे मौके की जो चश्मदीद गवाह है। सदर बताएं कि आपने क्या देखा और वहाँ पे क्या हुआ? जी सर, मुझे बाहर से शोर की आवाज़ आई। जी घर से बकरियां बांधने के लिए गई थी, निकली, मुझे शोर की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकली। मैंने देखा कि इसका हमारा जो भतीजा है आसम यकूब और उसके दोनों चचा जो हैं जाफ़र और गुलाम जाफ़र और मोहम्मद अरशाद, वो दोनों आसम यकूब ने इसको मारना शुरू कर दिया। इसके बाल पकड़ लिए, इसको नंगा कर दिया। मैंने इसको अपनी चादर से ढका। मैंने उसे कहा, बेटा क्या कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, जी तुम्हारी क्या रिश्ते में लगती है? तो उन्होंने इसको बिल्कुल नंगा कर दिया। मैंने इसे चादर से ढक के मैं इसको घर ले गई और इसको इसकी माँ की गालियाँ भी देना उन्होंने शुरू कर दी। जब इस सारे वाक़े के बाद एक और इसके साथ आदमी था, वो पीछे एक मदरसा है साइड पे, पीछे एक जगह है, वहाँ पे ऐसे यानी कि आप समझ लें कि कोई वीरान जगह है, वहाँ पे वो खड़ा होकर इनको कहने लगा नाम उसका, वो उनके साथ ऐसे ही एक आम आदमी है फवाद। अगर आप उस दिन मौजूद होते तो ये इसको मार डालते। मैं अगर उस दिन मौजूद ना होती तो ये रुखसाना बीबी को इन्होंने बराना तो कर ही दिया था, लेकिन इसको जान से भी मार देते। मैंने इसको वहाँ से छुड़ा के मैं इसको अपने घर में लेके आई। मैंने इसको हौसला दिया। मौके की चश्मदीद गवाह हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला से और आर्मी चीफ से अपील करती हैं कि रुखसाना को इंसाफ मिले। थाना मंदरे का ये मशहूर मुकदमा है, अभी तक किसी सीनियर अफसर ने ना इनको बुलाया। इन्होंने कई बार चक्कर लगाए, पूरी कचहरी में भी एप्लीकेशनें दी हैं। ये इंसाफ की तरफ गवार है। मिलेंगे तहकीक न्यूज़ पे फिर प्रोग्राम आज इफ्तिखार करने के साथ। फिर अमान अल्लाह।